नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में स्थित राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय में हो रही लगातार चोरी की घटना से स्कूल प्रधानाध्यापक के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं। स्कूल के प्राचार्य शहबाज आलम ने इसकी लिखित शिकायत नाथनगर थाने में की है। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि आए दिन इस स्कूल में चोरी की घटना घटती रहती है। बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा क्लासरूम का पंखा और पानी वाला मोटर चोरी कर ली गई। वहीं पर पदस्थापित शिक्षक डॉक्टर अनवर उल हक ने बताया कि स्कूल के अलग बगल में नशीले पदार्थ का दुकान रहने के कारण हमारे स्कूल में पढ़ने आती लड़कियों का भी डर लगा रहता है, उनके साथ कभी कोई अनहोनी ना हो जाए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि साल शाम ढलते स्कूल में और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है, नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं और अपराध की योजना व लोग तैयार करते हैं। वार्ड 6 के पार्षद मनोज पासवान ने बताया कि इसके पहले भी चोरों ने स्कूल के आईटी लैब से बैटरी और कंप्यूटर चोरी का घटना घटी थी। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि लिखित शिकायत मिली है, मामले की जांच कर चोर की पहचान की जाएगी और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। आज हमारे स्कूल में मोटर चोरी हो गया, फैन चोरी हो गया और कंप्यूटर चोरी हो गया। और यहाँ स्कूल के पास नशे बहुत होते हैं, लड़के लोग गलत कमेंट करते हैं और स्कूल में जब छुट्टी होता है स्कूल में आकर के नशा करते हैं और स्कूल हम लोग दूसरे दिन आते हैं तो गंदा स्कूल रहता है। क्या मतलब स्कूल में तुम लोग आती हो तो नशेड़ियों के द्वारा गलत कमेंट भी करते हैं और फिर नशे के इससे हम लोग को कभी भी नुकसान हो सकता है। क्या नाम है? मंतशा। किस क्लास का है? 8। हमारे स्कूल में आज सुबह जब आए हैं तो रसोईया जब ताला खोल रही थी तो क्लास नंबर 8 का जो है क्लासरूम खुला हुआ था, उसका ताला गायब था और उसमें से उस क्लासरूम में मोटर लगा हुआ था पानी के लिए, मोटर और एक पंखा वो गायब है और वो ताला टूटा हुआ था। कितने बार स्कूल में चोरी हुई है? इससे पहले भी हम 3 बार FIR करवा चुके हैं, सना लिखवा चुके हैं। एक बार कंप्यूटर चोरी हुआ था, उसके बाद CCTV कैमरा चोरी हुआ एक बार। इसी साल 1 जनवरी को यानी 2 जनवरी को 4 पंखा उसी रूम के बगल के रूम का 4 पंखा जो है वो चोरी हुआ था। उसका भी हम जो है कंप्लेन थाना को दिए थे और हम कई बार आग्रह कर चुके हैं कि सर रात में कम से कम जो है मेरे स्कूल के आसपास गश्ती किया जाए। यहाँ पर बाहरी जो है लड़का लोग जो है अंदर घुस करके घुस जाता है रात में भी, कैमरा लगे रहने के बावजूद भी उससे कैमरा से बच करके वो लोग घुस जाता है। और रात्रि प्रहरी का यहाँ कोई इंतजाम नहीं। कई बार हम लिख के भी दिए, जबकि ICT लैब है हमारे यहाँ, ICT लैब में चोरी भी हुआ है तो हम इससे पहले कई बार मांग भी किए हैं कि ICT लैब है और यहाँ पर प्रहरी दिया जाए, उसके बाद भी प्रहरी अभी तक नहीं दिया गया है। तो स्कूल के छत पर कई माचिस की तिलियां और नशीला पदार्थ देखा गया है सर उसमें? जी हाँ, उसके बारे में हम पहले भी FIR में जो है अपने उसको लिख के इस बात को लिख करके हम जो है थाना को दिए थे कि जब हम सुबह स्कूल खोलते हैं तो इस तरह का तिली पाया जाता है, जिसकी सूचना भी हमने दी थी। अब वो तिली क्या होता है उसकी तो उतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ नशीली पदार्थ को सेवन करने के लिए हो सकता है उसको जलाया जाता होगा। हाँ, चार दीवारी होने के बावजूद भी छत पर जो है पीछे साइड से चढ़ करके जो है वो अंदर आ जाते हैं। रोड थोड़ा वो ऊंचा है पीछे साइड से, हालांकि बाउंड्री काफी ऊंचा है। मेरा चारों तरफ बाउंड्री जो है लगभग 8 से 9 फीट मेरा ऊंचा बाउंड्री है। उसके बावजूद चारों तरफ गेट लगा हुआ है और इतना डर लगा रहता है कि रोज जब आते हैं तो पहले हम ताला को देखते हैं कि मेरा कोई ताला टूटा तो नहीं है। रात में नींद नहीं आती है और चूंकि लगातार हो रहा है उसके बावजूद भी ग्रामीणों को भी कहा कि इसके बारे में जो है कुछ ध्यान दिया जाए, लेकिन किसी तरह से कोई सहायता नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। आबादी वाले क्षेत्र से चोरी होने की क्या मतलब? अब आज चोरी का जो भी हमको लगता है जैसा है ना कि जो टीनेजर सब होता है, जो कम उम्र के लड़के सब हैं और उन्हीं लोगों का यहाँ पर जो है वही रहता है। क्या लगता है यहाँ से लोकल
हो सकता है लोकल भी हो। आपका परिचय सर? मेरा मोहम्मद शहनवाज आलम हुआ। ये राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय चंपानगर जो एक घनी आबादी के बीच है और उर्दू विद्यालय है, यहाँ पे लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। इससे पहले भी 2021 में यहाँ से कंप्यूटर की चोरी हुई थी, जिस पर नाथनगर थाने में FIR भी दर्ज किया गया था। उसके बाद लगातार जो है विद्यालय में चोरों ने विद्यालय को निशाना बनाया है और बार बार पंखे का चोरी करना, बार बार विद्यालय को क्षति पहुंचाना। यहाँ पर स्मैक, गांजा, तमाम ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन विद्यालय के बंद होते ही यहाँ पर जमावड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर तमाम असामाजिक तत्व के लोगों का आना जाना लगा रहता है। कई बार इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दिया गया, हमारे BRC को भी दिया गया, शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों को भी दिया गया है। लगातार चोरी का थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इस पर जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है निगरानी होनी चाहिए थी, क्योंकि रात्रि प्रहरी अब तक नहीं मिला है। आउटसोर्सिंग स्टाफ के द्वारा यहाँ पर रात्रि प्रहरी का इंतजाम किया जाना था, जो अब तक नहीं हो पाया है। स्थानीय थाना को शिक्षा विभाग द्वारा निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जहाँ भी लैब है वहाँ पर निश्चित तौर पर आपका गश्ती कराई जाए, जांच कराई जाए, वहाँ पर निगरानी रखी जाए। लेकिन इस तरह का अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विद्यालय परिवार की ओर से CCTV कैमरे भी लगाए गए, चोर उसे भी उड़ा ले जाते हैं। कुछ कैमरे बचे हैं, 2-3 कैमरे, जिसमें कि कुछ हल्का फुटेज भी आया है चोरों का। लेकिन अब स्थिति यह है कि वो चोरों को पहचान पाना स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और चोर इतना शातिर हैं, सभी ऐसा लगता है कि सभी कम उम्र के लड़के हैं जो नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं। विद्यालय गेट के बिल्कुल बाहर जमावड़ा लगा रहता है। विद्यालय से सटे हुए कुछ दुकानों में नाबालिग बच्चे, कम उम्र के बच्चे सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। रैकी होती है, विद्यालय बंद होते ही चोरी का, स्मैक वगैरह का धंधा यहाँ पर होता है और विद्यालय बंद होते ही उन लोगों का डिलीवरी पॉइंट बना लिया है इस विद्यालय को। इस विद्यालय में सलाई के तीलियों का अंबार लगा रहता है। रोज रसोईया द्वारा झाड़ू दिया जाता है, रोज आउटसोर्सिंग स्टाफ स्वीपर द्वारा झाड़ू दिया जाता है, लेकिन शाम होते दूसरे दिन सुबह फिर वैसा ही गंदगी नजर आता है। कई बार लोग नशे की हालत में रात के अंधेरे में पी खा करके वॉमिटिंग वगैरह कर देते हैं, उसे साफ करना पड़ता है, जहां तहां बाथरूम कर देते हैं। स्थिति ऐसी बना दी गई है कि विद्यालय में बच्चों को खड़ा रहने की जगह नहीं मिलती है। आज पंखे चोरी हुए हैं और पानी का मोटर चोरी हुआ है। बच्चे पानी के लिए ललायित हैं, परेशान हैं। गर्मी का ये लगा के करीब 7-8 बार चोरियां हुई है और लगातार जनवरी माह से ये चौथी घटना है। अभी तक कितने 7 बार करीब चोरी हुई। इसके लिए हम अपने शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए हैं, स्थानीय थाना को सूचना दिए हैं, FIR भी हुआ है और उस पर कार्रवाई किस हद तक हुई है अभी तक तो कार्रवाई कुछ नजर नहीं आया है। आज तक उस पर कोई जांच नहीं हुई है और खुलेआम वो लड़के दिन में हम लोगों के चेहरे पर आकर के मजाक उड़ाते हैं, रात में चोरी करते हैं, सवेरे आके तांडव करते हैं और कम उम्र होने के नाते हम लोग उसको डायरेक्ट टोक भी नहीं सकते। मेरा नाम अनवारुल हक अंसारी, हम यहाँ पर एजुकेशन बोलेंगे।